जैसा कि इस सीरीज में हम सपनों को डिकोड कर रहे हैं, इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ अपना ही एक सपना शेयर करने जा रही हूँ। अब ये जो हमारे सपने होते हैं कई बार बहुत अजीबो-गरीब होते हैं। इनमें कोई कोई कहानी नहीं होती, कोई इनकी तुकबंदी नहीं होती, बस एकदम से कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे डर हैं या भावनाएँ हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम चाहते हैं उजागर हों लेकिन हमने दबा के रखी हुई हैं समाज के डर से या किसी भी, वो सारी चीज़ें हैं। और कई बार वो चीज़ें बहुत प्यारी भी हो सकती हैं, डरावनी भी हो सकती हैं और तकलीफ़दायक भी हो सकती हैं। किसी भी तरह की भावनाओं से वो उपज सकती हैं। हमारे माइंड का ये काम है कि वो हमारी सभी फीलिंग्स को, चाहे हम दिन भर में उन्हें रिलीज़ ना कर पाएँ, दर्द मतलब हमें पता भी नहीं हो कि वो हमारे अंदर हैं, लेकिन रात्रि में वो उनको सेटल करे। उनको इस अवस्था में हमें रखे कि हमारे ऊपर वो भावनाएँ हावी होकर हमें दर्द ना पहुँचाएँ। लेकिन साथ ही साथ हमारा मस्तिष्क इस बात का भी ध्यान रखता है कि अगर कोई डर है आपके अंदर, कुछ भी समझ लीजिए, कोई तकलीफ़दायक याद है, वो उसको सेटल करना है आपके माइंड ने, उसको ठीक करना है। तो वो जो डर है जब आपके सामने आएगा तो वो सिंबॉलिक रूप में आएगा, क्योंकि वो डर एग्ज़ैक्टली उसी डर के रूप में अगर आपके सामने आ गया तो आप जाग जाएँगे। तो मस्तिष्क का जो कार्य है आपको जगाना थोड़े है, उसको आपके उस भाव को फिनिश करना है, वो नहीं कर पाएगा। तो यही रीज़न है कि हमारे बहुत सारे इमोशंस हैं, जो कई बार हम समाज से डर रहे हैं, कई बार खुद से डर रहे हैं, कई बार अनदेखा कर रहे हैं, वो एक अजीबो-गरीब से सिंबॉलिक रूप में, जिसकी कोई कहानी नहीं बनती, कोई सिर-पैर नहीं बनता, इस रूप में हमारे सामने आते हैं। आज जो मैं स्वप्न आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरा ही है और हँसिएगा मत, थोड़ा फ़नी सा भी है। अब पता नहीं वो फ जो जो फ़नी था मैं महसूस कर रही थी, वो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये बहुत अंत में ये सपना मज़ेदार सा बन रहा था और उसी वक़्त मेरी डोरबेल बज गई और मेरा सपना टूट गया। तो ये सपना मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और इसकी कोई तुकबंदी नहीं है, कोई इसमें कहानी नहीं है, चीज़ें अजीबो-गरीब ही हैं, लेकिन हँसिएगा मत, सिर्फ़ सुनिएगा। मैंने सपना देखा कि कुछ लड़के हैं 19-20 साल के, जो एक स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जो स्कूल है, वो कुछ बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहा है और ये जो लड़के हैं, इन्हें ये आवाज़ उठा रहे हैं कि एडमिशन दो और जब उनको एडमिशन नहीं मिल रहा, तो वो एक पीछे से कहीं रास्ता बना रहे हैं उस स्कूल में घुसने का। और मैं उस स्वप्न में देख रही हूँ कि मेरे घर के भी 2 बच्चे हैं, जो वहीं उस स्कूल में हैं। बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो 2-4 साल के, जो बड़े-बड़े लोगों की बीच में हैं, लेकिन सेफ जगह पर हैं। और साथ ही साथ एक बहुत अजीब चीज़ भी हो रही थी, वो ये कि जैसे कुछ लड्डू जैसी कोई चीज़ है, बर्फ़ी लड्डू, ऐसा कुछ है जो गीले हैं और वो एक डिब्बे में कह लीजिए, ग्लास में कह लीजिए, वो रखे हुए हैं और वो कुछ इस तरीके का सिंबॉलिक सा था जैसे वो बच्चों का ही रूप है। और उसमें मैं भी बच्चों की सपोर्ट कर रही हूँ, उन लड़कों की सपोर्ट कर रही हूँ कि हाँ, एडमिशन मिलना चाहिए। और फिर उस वक़्त जब मैं बच्चों की सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं उन बच्चों की सपोर्टर हूँ उस स्कूल में कि नहीं-नहीं, सबको एडमिशन मिलना चाहिए। और थोड़ी देर बाद दृश्य बदल जाता है और मैं ये देखती हूँ कि ये जो लड़के हैं ना, ये अब बाहर हैं और ये उसी स्कूल की मैडम के सामने प्रस्तुत किए गए हैं और उस वक़्त मैं देख रही हूँ कि वो मैडम मैं हूँ। और यहाँ पे सपना बड़ा प्यारा-सा हो जाता है, क्योंकि वो जो लड़के हैं, कोई हरियाणवी स्टाइल में, कोई अपने बिहारी स्टाइल में, कोई गुजराती स्टाइल में, कोई नाच कर, कोई गा कर, कोई कॉमेडी करके, इस तरीके से ना अपनी भावनाएँ रख रहे हैं कि नहीं, 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 बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं। और जिसके सामने ये लड़के परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उस स्कूल की प्रिंसिपल वो मैं ही हूँ। यानी मैं उस स्कूल में भी उन लड़कों के साथ हूँ, उनकी फ़ेवर लेते हुए, और स्कूल के बाहर मैं एक प्रिंसिपल की तरह निर्णायक मुद्रा में हूँ। यानी स्कूल के बाहर अब मेरे पास पावर है कि बच्चों को एडमिशन देना है कि नहीं देना। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि कुछ पानी-पानी सा का माहौल है, भीड़ है और लोग बड़े आराम से हँसते-गाते हुए वहाँ से गुज़र रही हैं और मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हूँ। ये मेरा एक ऊट-पटांग सा सपना है जिसका कोई सिर-पैर नहीं है। और मेरा ये सपना कंप्लीट भी नहीं हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि जब इस सपने में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आ रहा था, ज ज जब मैं खुश हो रही थी इस सपने को देखकर, वो एक
कोई कॉमेडी स्टाइल में, कोई नाच-गाने के स्टाइल में लड़के अपनी बात रख रहे थे वो, और मेरा को मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उन लड़कों के साथ जाके डांस करूँ, इतना वो कॉमेडी क्रिएट कर रहे थे। उसी वक़्त मेरी डोरबेल बज गई और मेरी आँख खुल गई। अब हम इस सपने को हर एंगल से, मनोवैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और आध्यात्मिक नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल और बच्चे, ये हमारे अंदर का एक मासूम हिस्सा होता है। हम सबके अंदर छोटे-छोटे सपने, इच्छाएँ होती हैं, जिन्हें मौका चाहिए होता है। और प्रिंसिपल या मैडम, वो प्रतीक है अनुशासन का, जो कि वो मैं ही हूँ, उस सपने में वो प्रिंसिपल भी मैं ही हूँ। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो इस सपना ये एक सिंबॉलिक है कि मेरे अंदर चाहत भी है और मैं एक अनुशासन में उसको रोक भी रही हूँ। अब अगर वैज्ञानिक रूप से इस चीज़ को समझने की कोशिश की जाए, तो जो हमारा दिमाग है, वो दिन भर की जो भावनाएँ हैं, जो दबाव है, उन्हें जोड़कर रात को सपनों के रूप में दिखाता है। पानी है, भीड़ है, ये सब मेरे जीवन के दबाव हैं। और जो मैं देख रही हूँ कि मैं उस पानी में भी, उस भीड़ में भी हँसते-खेलते लोग देख रही हूँ, तो वो उन दबावों के बीच में हँसते-खेलते गुज़र जाना, ये, ये एक अंदाज़ है जो मेरे जीवन जीने का वो प्रतिबिंबित हो रहा है। अब अगर हम आध्यात्मिक रूप से समझें, तो ये सपना मुझे बता रहा है कि मैं 2 भूमिकाएँ निभा रही हूँ। एक साधक की भूमिका जो सीख रहा है, क्योंकि दोनों रोल मैं प्ले कर रही थी ना। वहाँ पे स्कूल के अंदर मैं लड़कों के साथ हूँ, हाँ, उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ, और जो स्कूल में वो ऊधम मचा रहे हैं कि नहीं-नहीं हमारी सपोर्ट करो, सबको एडमिशन मिलना चाहिए, वहाँ मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और स्कूल के बाहर मैं खुद प्रिंसिपल हूँ, मेरे हाथ में पावर है। मैं डबल भूमिकाएँ होगी ना एक ही चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ ये बताती है, अगर आध्यात्मिक नज़रिए से हम समझें, कि मैं एक साधक के रोल में भी हूँ, वो जो सीख रहा है, और एक गुरु के रोल में भी हूँ, जो मार्ग दिखा रहा है। ये मतलब गुरु और शिष्य दोनों मेरे अंदर हैं, ये इसका प्रतीक है। अब ये सपना मुझे क्या सिखा रहा है? ये सपना मुझे बता रहा है कि मुझे मेरी ज़िम्मेवारियाँ और मेरे दबाव, इनके बीच में से हँसते-खेलते आगे बढ़ना है। अगर आपने भी कभी कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें आपको लग रहा है कि दोनों भूमिकाएँ आप ही निभा रहे हैं, अपोज़िट साइड में भी आप खड़े हैं और पॉज़िटिव साइड में भी आप खड़े हैं, दोनों रोल आप ही के हिस्से में हैं, तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल है, क्या करें, कैसे करें, रास्ता कहाँ से निकलेगा, आप समझना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कब जाएगी, कैसे जाएगी, इन चीज़ों को अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पूरी तरह से रिलीज़ करना चाहते हैं, प्रॉब्लम रिलीज़ भी ऐसे होनी चाहिए, टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने छोटा-सा कोई उपाय आपको बताया गया, एक आपको भावनात्मक रिलीफ़ मिल गया। जैसे बताए जाते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा, बताए भी जाते हैं बहुत ज्योतिष में और बहुत सारी जगहों पे छोटे-छोटे मासूम-मासूम से उपाय बता दिए जाते हैं। और एक आपके मन में भावनात्मक रूप से एक ये भावना क्रिएट होती है कि हाँ, ये तो ईज़ी था, मैंने कर दिया। लेकिन आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, ये अब आप लोग खुद चेक कीजिएगा अपनी लाइफ़, क्या ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स वो जो छोटे-छोटे आप उपाय करते हैं, उनसे पूरी तरह से खत्म होती हैं? या टेम्परेरी खत्म होती हैं? या सिर्फ़ आपके अंदर भावनात्मक रूप से ये भावना आती है कि हाँ, ये खत्म हो रही है? क्या होता है? क्या होता है? सोचिएगा आराम से, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करती हूँ कि जो भी उपाय दिया जाए वो 100% हो। वो समस्या तो खत्म हो, उसके जैसी आगे और भी समस्याएँ आएँगी, क्योंकि हर समस्या के जड़ में कोई ना कोई संस्कार है, कोई ना कोई लाइफ़ लेसन है। कुछ है जो है, उसकी डेप्थ में जाना होता है और उसको रिलीज़ करना होता है, उसको सॉर्ट आउट करना होता है। यहाँ मैं ना, जैसे मैं कई बार उदाहरण देती हूँ ना, कि पेड़ है, पेड़ के फल के ऊपर आप कीटनाशक छिड़क रहे हैं, लेकिन कीड़ा कहाँ लगा है? जड़ में लगा है। जितना मर्ज़ी फल पे छिड़कते रहिए, वो फल पे कीड़ा खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो फल पे लगा ही नहीं, वो तो जड़ पे लगा है। इसी तरीके से जीवन की जो समस्याएँ हैं, अगर वो आपके किसी संस्कार की वजह से, किसी कर्म की वजह से, किसी कुछ है जिसे ठीक करना है, वहीं से आपने ठीक कर रहे हैं। ऊपर-ऊपर उपाय आपको बता दिए जाते हैं, आपको ऊपर-ऊपर के उपाय करके लगता है ये ठीक हो जाना चाहिए, और वो ठीक नहीं होता है। होता भी है तो टेम्परेरी होता है, कई बार इल्यूज़न होता है। तो ये चीज़, ये है फल के ऊपर कीटनाशक छिड़कना, ये नहीं करना है। क्योंकि रिलीज़ हो तो चीज़ चीज़ परमानेंट रिलीज़ हो। यही वजह है कि कई बार जो मेरे उपाय होते हैं थोड़ा टाइम ले लेते हैं। लेकिन एक बार अगर आप उस पाथ पर चलेंगे, वो तरीका अपनाएँगे, वो उपाय को सार्थक तरीके से उसे अप्लाई करेंगे, तो नतीजा ना मिले ये नहीं हो सकता।
क्योंकि परमानेंट मिलता है इसलिए थोड़ा लंबा उपाय हो सकता है, लेकिन वो उपाय फिर ऐसा हो कि आगे भी उससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम लाइफ में ना आए। अगर आप भी अपने जीवन के विषय में कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि इस